नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो आपकी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया पूरी तरह बदल देगी। इस किताब का नाम है कम सोचो, ज़्यादा करो। थिंक लेस, डू मोर। सोचिए, हम सब अक्सर यही करते हैं, है ना? सोचते बहुत हैं, ढेरों प्लान बनाते हैं, बड़े-बड़े सपने देखते हैं, लेकिन जब उन्हें पूरा करने की बारी आती है, तो पता नहीं क्यों हम अटक जाते हैं। एक अजीब-सा डर, एक हिचकिचाहट, एक अनिश्चितता हमें जकड़ लेती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, ये वीडियो सिर्फ़ आपके लिए ही है। आज हम गहराई से जानेंगे कि कैसे हमारी ज़्यादा सोचने की आदत हमें रोक रही है और कैसे सिर्फ़ काम करके हम अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। सोच के जाल से बाहर निकलो। आप जानते हैं, हमारा दिमाग हर पल चलता रहता है। उसमें अच्छे-बुरे, ज़रूरी, गैर-ज़रूरी, न जाने कितने विचार घूमते रहते हैं। एक पल में आप अपनी प्रेज़ेंटेशन के बारे में सोच रहे होते हैं, अगले ही पल छुट्टी पर जाने का प्लान बना रहे होते हैं और फिर अचानक आपको याद आता है कि आपको अपना फ़ोन बिल भरना है। ये विचारों का एक ऐसा तूफ़ान होता है जो कभी थमता ही नहीं। लेखक कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं और यही चीज़ हमें काम करने से रोक देती है। इसे वो एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। सोचिए, जब हम किसी भी काम के बारे में हद से ज़्यादा सोचने लगते हैं ना, तो हमें सिर्फ़ उसकी मुश्किलें दिखती हैं। हमें लगता है कि हम फेल हो जाएँगे। हमें लगता है कि लोग क्या कहेंगे या क्या पता कोई और दिक्कत आ जाए। हम संभावित खतरों और चुनौतियों पर इतना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं कि हम काम शुरू करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। यह डर हमें आगे बढ़ने नहीं देता। हम एक ही बात को बार-बार सोचते रहते हैं, उसके सभी अच्छे-बुरे पहलुओं पर विचार करते हैं, लेकिन असल में कुछ करते नहीं। तो इस सोच के जाल से कैसे निकलें? इसका जवाब बहुत सीधा और साफ है। काम करना शुरू करो। एक्शन लो। ये किताब हमें यही बताती है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, करना ज़रूरी है। जब हम छोटे-छोटे कदम उठाना शुरू करते हैं, तो हमें खुद पर भरोसा होने लगता है। हमें लगता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ और यही भरोसा हमें और बड़े काम करने की हिम्मत देता है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। एक छोटा काम, एक छोटा रिज़ल्ट, थोड़ा कॉन्फिडेंस और फिर एक और छोटा काम। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त है राहुल, वह हमेशा से यूट्यूबर बनना चाहता था। उसने सालों तक सोचा, कौन-सा टॉपिक सही रहेगा, कौन-सा कैमरा खरीदूँ, कौन-सा माइक अच्छा रहेगा, एडिटिंग कैसे सीखूँ, किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करूँ। उसने एक नोटबुक में सैकड़ों आइडिया लिखे, पूरी प्लानिंग की, लेकिन वह बस सोचता रहा, कभी एक भी वीडियो नहीं बनाया। वह हर दिन कहता था, कल से शुरू करूँगा। फिर एक दिन वह खुद से बोला, बस अब और नहीं सोचना, अब मैं सिर्फ शुरू करूँगा। उसने अपने मोबाइल से ही अपना पहला वीडियो रिकॉर्ड किया। लाइट भी अच्छी नहीं थी और आवाज़ भी थोड़ी कम थी। वह वीडियो परफेक्ट नहीं था, लेकिन उसने शुरुआत कर दी थी। पहले कुछ व्यूज़ आए, फिर कुछ और। धीरे-धीरे उसने सीखते हुए बेहतर वीडियो बनाने शुरू किए और आज राहुल एक सफल यूट्यूबर है, जिसके लाखों सब्सक्राइबर्स हैं। सोचिए, अगर वह सिर्फ सोचता रहता, परफेक्ट होने का इंतज़ार करता रहता, तो क्या आज वहाँ होता? बिल्कुल नहीं। उसकी सबसे बड़ी जीत थी शुरुआत करना। डर को पहचानो और उसे जीतो। अब आप सोच रहे होंगे कि हम काम क्यों नहीं करते? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है हमारा डर। ये डर कई तरह का हो सकता है। हमें डर लगता है कि कहीं हम फेल ना हो जाए। हमें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे? अगर मैं फेल हो गया तो लोग मेरा मज़ाक उड़ाएँगे या शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। और हमें डर लगता है बदलाव से। हम अपनी कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। लेखक कहते हैं कि अपने डर को समझना और उसे स्वीकार करना ही पहला कदम है। अपने डर से भागने के बजाय उसका सामना करो। खुद से पूछो, सबसे बुरा क्या हो सकता है? इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करो। जब आप ईमानदारी से इस सवाल का जवाब देंगे, तो अक्सर आप पाएंगे कि आपका डर उतना बड़ा नहीं होता जितना आपने सोचा था। ज़्यादातर बार सबसे बुरा भी इतना बुरा नहीं होता जितना हमारे दिमाग ने बना रखा होता है। डर को जीतने का एक बहुत अच्छा और प्रभावी तरीका है छोटे-छोटे लक्ष्य बनाना। इसे बेबी स्टेप्स भी कहते हैं। जब आप किसी बड़े काम को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट देते हैं, तो वह काम आसान लगने लगता है और कम डरावना लगता है। जैसे मान लीजिए, आप एक किताब लिखना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा काम है ना? तो शुरुआत एक पैराग्राफ लिखने से करें, फिर एक पेज। ऐसे करते-करते आप अपनी मंज़िल तक पहुँच जाएँगे।
ये तरीका किसी भी बड़े प्रोजेक्ट पर लागू होता है, चाहे वो एक नया बिजनेस शुरू करना हो, कोई नया कौशल सीखना हो या अपनी सेहत पर काम करना हो। एक और उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आप जिम जाना चाहते हैं और आपने खुद से कहा, मैं रोज 2 घंटे वर्कआउट करूंगा। ये सोच ही आपको डरा देती है और आप शायद कभी जिम जाना शुरू ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप खुद से कहें, आज सिर्फ 15 मिनट चलूंगा या आज सिर्फ 15 मिनट वर्कआउट करूंगा, तो यह कितना आसान लगता है ना? आप आसानी से शुरुआत कर पाते हैं और एक बार जब आप शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे आप ज्यादा कर पाते हैं। ये बस शुरुआत करने और कंसिस्टेंट रहने की बात है। धीरे धीरे वह ये छोटे कदम आपको बड़े लक्ष्यों की ओर ले जाएंगे और आपका डर भी कम होता जाएगा। एक और टिप है, अपने डर को लिखो। जब आप अपने डर को कागज पर लिखते हैं, तो वह कमजोर पड़ने लगता है। आप उसे देख पाते हैं, उसका विश्लेषण कर पाते हैं और फिर आप उस पर काम कर पाते हैं। इस तरह आप डर को अपने दिमाग से बाहर निकालकर उससे अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। परफेक्शन के पीछे मत भागो, आगे बढ़ते रहो। कई बार हम परफेक्ट होने के चक्कर में कुछ कर ही नहीं पाते। हम सोचते हैं कि जब तक सब कुछ एकदम सही नहीं होगा, जब तक मेरी वेबसाइट पूरी तरह तैयार नहीं होगी, जब तक मेरा वीडियो एडिट बिल्कुल परफेक्ट नहीं होगा, जब तक मैं हर चीज में 100% निपुण नहीं हो जाता, तब तक हम काम शुरू नहीं करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। लेखक कहते हैं, परफेक्शन तरक्की का दुश्मन है। परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। किसी भी काम को 100% परफेक्ट बनाने की कोशिश में हम उसे कभी शुरू ही नहीं कर पाते। और ये एक बहुत बड़ी रुकावट है जो हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। हमेशा याद रखो, आगे बढ़ना, प्रोग्रेस, परफेक्ट होने से परफेक्शन ज्यादा जरूरी है। गलतियां करने से मत डरो। गलतियां हमें सिखाती हैं, हमें अनुभव देती हैं और हमें बेहतर बनाती हैं। सोचिए, एक बच्चा जब चलना सीखता है, तो क्या वह बिना गिरे चलना सीख जाता है? नहीं, वह गिरता है, फिर उठता है और फिर कोशिश करता है। हर छोटी सी सफलता और हर छोटी सी असफलता, ये दोनों आपको आपकी मंजिल के करीब लेकर जाती है। एक और उदाहरण देखिए। एक बच्चे को साइकिल चलाना सीखना होता है। वह गिरता है, उसे चोट लगती है, लेकिन वह फिर से कोशिश करता है। अगर वह बच्चा यह सोचे कि जब तक वह बिना गिरे साइकिल नहीं चलाएगा, तब तक शुरू नहीं करेगा, तो वह कभी सीख ही नहीं पाएगा। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही है। अगर आप कोई नया हुनर सीख रहे हैं, जैसे गिटार बजाना या कोडिंग करना, तो शुरुआत में गलतियां होंगी। आप शायद सही धुन न निकाल पाएं या आपका कोड काम न करे। लेकिन यही गलतियां वो आपको सिखाती हैं कि आगे क्या सुधारना है। गलतियां करो, उनसे सीखो और बस आगे बढ़ते रहो। यही जिंदगी का नियम है। पहला कदम उठाओ, भले ही वह परफेक्ट ना हो, और धीरे धीरे सुधार करते जाओ। आज में जियो और अभी काम करो। हम अक्सर क्या करते हैं, हम बीते हुए कल की गलतियों पर पछताते रहते हैं। काश मैंने वो काम कर लिया होता, या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और या फिर हम आने वाले कल की चिंता में खोए रहते हैं। पता नहीं कल क्या होगा, या क्या मैं भविष्य में सफल हो पाऊंगा। कम सोचो, ज्यादा करो हमें वर्तमान में जीने और अभी काम करने की प्रेरणा देती है। सच कहूं तो कल कभी नहीं आता। जो है वह आज है, और जो आज है वो अभी है। अपनी योजनाओं को टालना बंद करो। अक्सर हम कहते हैं, मैं सोमवार से डाइट शुरू करूंगा या अगले महीने से पढ़ना शुरू करूंगा। ये टाल मटोल की आदत हमें कभी कुछ करने नहीं देती। अपने विचारों को काम में बदलो। अगर आपके पास कोई अच्छा विचार है, तो उस पर तुरंत काम करना शुरू करो, भले ही वह एक बहुत छोटा सा कदम क्यों ना हो। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी जिंदगी में कितने सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। मान लीजिए आप एक नई भाषा सीखना चाहते हैं। आप सोच सकते हैं कि मैं रोज 1 घंटा पढ़ूंगा और 6 महीने में एक्सपर्ट बन जाऊंगा। ये एक बड़ा लक्ष्य है और इसे टालना आसान है। या फिर आप सोच सकते हैं कि आज सिर्फ 5 नए शब्द याद करूंगा। कौन सा तरीका ज्यादा आसान है? दूसरा वाला, है ना? वह आपको शुरुआत करने में मदद करेगा। याद रखें, छोटी शुरुआत ही बड़े बदलाव लाती है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितना करते हैं, बल्कि यह है कि आप शुरुआत करते हैं और हर दिन कुछ ना कुछ करते हैं। अपने आप को कुछ करने के लिए सिर्फ 5 मिनट दें। अगर आप कोई रिपोर्ट लिखना शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर्फ 5 मिनट के लिए उस पर काम करें। अक्सर ये 5 मिनट 15 में बदल जाते हैं, फिर आधे घंटे में, और आप पाते हैं कि आपने काफी काम कर लिया है। इस 5 मिनट रूल को अपना कर देखें।
तो दोस्तों, कम सोचो, ज़्यादा करो सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का एक तरीका है। ये हमें सिखाती है कि हम अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि उनके मालिक हैं। ये हमें अपनी सीमाओं से ऊपर उठने और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की शक्ति देती है। आप अपनी ज़िंदगी के ड्राइवर हैं, स्टीयरिंग आपके हाथों में है। आप तय करते हैं कि आपको कहाँ जाना है। अब बस सोचना बंद करो और चलना शुरू करो। अपने अंदर की ताकत को पहचानो और अपनी ज़िंदगी के मालिक खुद बनो। अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों पर जियो। याद रखें, आज से आप एक नया सफ़र शुरू कर रहे हैं। कम सोचो, ज़्यादा करो। अपने डर का सामना करो, परफेक्शन के पीछे भागना बंद करो और आज में जीना सीखो। हर छोटा कदम आपको आपकी मंजिल के करीब लाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको लगा हो कि यह आपके लिए मददगार है, तो इसे लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम ऐसे ही और भी प्रेरणादायक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप इस किताब से और क्या सीखना चाहेंगे, या आप किन विषयों पर और वीडियो देखना चाहेंगे।